उत्तराखंड की सनसनीखेज जगहों में से एक ऐसी जगह जहां पर्यटक जाना कभी नहीं भूलते। जी हाँ दोस्तों, जगह तो सनसनीखेज है, लेकिन ये एक उत्तराखंड का बेहद ही खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है। क्या आपने कभी सुना है कि उत्तराखंड में कोई ऐसी झील भी है जो नरकंकालों से सनी हुई है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड की ऐसी सनसनीखेज झील के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से नरकंकालों से सनी हुई है। ऐसी ही उत्तराखंड से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस झील के बारे में। उत्तराखंड की ऐसी झील जो सर्दियों के मौसम में पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है और फिर गर्मियों के मौसम में धीरे धीरे बर्फ के पिघलने के साथ ही इस झील का रहस्य नजर आता है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वैसे वैसे इस झील में नरकंकालों का उभरना शुरू हो जाता है। इस झील का मंजर कुछ ऐसा होता है कि आप देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चारों तरफ मानव हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बिखरी होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी भारी मात्रा में मानव कंकाल यहाँ कैसे आए। ये जानने से पहले इस झील के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, ये झील हिमालय में बसी एक छोटी सी घाटी में 16,499 फीट ऊंचे हिमालय पर मौजूद है। ये झील चारों ओर से हिमालय से घिरी हुई बेहद ही खूबसूरत प्रतीत होती है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही गहरी, लगभग 2 मीटर गहरी है। ये झील पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ रोमांचक यात्रा के शौकीन लोगों का तांता लगा रहता है। रूपकुंड झील में नरकंकालों की खोज सबसे पहले सन 1942 में नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर HK माधवन द्वारा की गई थी। जब इस जगह के बारे में नेशनल जियोग्राफी को पता चला तो उन्होंने अपनी एक टीम इस जगह पर भेजी, जहां उन्होंने 30 और कंकालों की खोज की। दोस्तों, यहाँ सन 1942 से आज तक सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं, जिसमें हर लिंग और हर उम्र के कंकाल पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ आभूषण, बाल, मांस, नाखून आदि अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें संरक्षित करके रखा गया है। इन कंकालों के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, वो जानते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर मौजूद कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके साथियों की है। ये बात सन 1841 की मानी जाती है, जब वह तिब्बत युद्ध के बाद वापस लौटकर आ रहे थे। माना जाता है कि वह बीच में ही हिमालय क्षेत्र में अपना रास्ता भटक गए थे और मौसम खराब था और भारी ओलों की वजह से वो सभी यहीं फंस गए और उनकी मौत हो गई। दूसरी कहानी के अनुसार ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के हैं जो भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि इसके बाद रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि यह हड्डियां जापानी सैनिकों की नहीं बल्कि यह सैकड़ों साल पुरानी है। तीसरी कहानी के अनुसार यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि माता नंदा देवी के श्राप के कारण ऐसा हुआ है, जिसके अनुसार वो बताते हैं कि कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलाम्पा के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वह हिमालय में मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस मंदिर में हर 12 साल पर नंदा देवी माता के दर्शन की बड़ी महत्ता है। राजा बहुत जोर शोर के साथ यात्रा में निकला था। लोगों के अनुसार बहुत मना करने पर भी राजा ने दिखावा नहीं छोड़ा और ढोल नगाड़ों के साथ इस यात्रा पर निकल गया। कहा जाता है कि देवी इससे नाराज हो गई और बहुत भारी तूफान और बड़े बड़े ओलों का आना शुरू हो गया, जिससे राजा सहित पूरी सेना इस झील में समा गई। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। चौथी कहानी के अनुसार यहाँ एक ट्रैकर्स का समूह निकला हुआ था। यह समूह अपने रास्ते में ही था कि अचानक बर्फीला तूफान आया और इस दौरान गेंद जितने बड़े ओले गिरे और ये समूह इस झील में समा गया। नरकंकालों के एक्सरे में सिर में फ्रैक्चर दिखाई दिया, जिससे ओलों की थ्योरी को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही यह भी माना गया है कि ये नरकंकाल 850 AD के दौरान के। ये एक रहस्यमयी खूबसूरत झील है और पर्यटकों का इस झील के प्रति काफ़ी रोमांच है। आइए उत्तराखंड की झील की खूबसूरती को पूरे विश्व तक फैलाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जय उत्तराखंड।